बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी खोए वाली पूरी। जैसे कि मैंने आपको पहले खोपरे वाली पूरी बताई थी, आज मैं आपको खोए वाली पूरी बताऊंगी। तो चले आए देखते हैं कैसे बनाएंगे। उसके लिए पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो देखते हैं आटे के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। यानी कि 1000 ग्राम, ये 1 पाव घी है यानी कि 250 ग्राम, ये आधा पाव सूजी है यानी कि 125 ग्राम, और ये 1 कप दूध है, ये हाफ टी स्पून नमक है। सूजी ले ली थी यानी कि आधा पाव 125 ग्राम, इसको 1 कप दूध में हम भिगो देंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे, ये अच्छी सी फूल जाएगी। तो जब तक हम आटा मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा सा बोल ले लिया है और ये मैदा मैंने इस बड़े से बोल में डाल लिया है। ये 1 किलो मैदा है यानी कि 1000 ग्राम। हम इसके अंदर पहले हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर घी अच्छा सा शामिल कर लेंगे यानी कि 1 पाव 250 ग्राम। मैदे में घी और नमक अच्छी तरह से शामिल कर लिया। अब जो मैंने सूजी भिगाई थी 1 कप दूध में, ये भी हम इसमें शामिल करके ये भी हम शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर ना हल्के हल्के पानी से गूंद लेंगे। मैं आपको तमाम चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको परेशानी ना हो। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर ना हल्के हल्के पानी डाल के गूंद लेंगे। कितना अच्छा सा आटा गूंद लिया है, हल्का हल्का पानी डाल के। एकदम ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, पानी देख के डालिएगा। बिल्कुल ये वैसा आटा गूंना जैसे हम रूटीन का गूंदते हैं, ठीक है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। के लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अब हमें खोए वाली पूरी बनाने के लिए उसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो चले आए देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें डलेंगी और किस तरह बनेगा। ये मैंने 1 पाव खोया ले लिया यानी कि 250 ग्राम। बादाम पिस्ता आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं यानी कि कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये किशमिश ले ली है। और ये 150 ग्राम मैंने चीनी ले ली, उसके अंदर 6 हरी इलायची ग्लेंडर कर लिए यानी कि 150 ग्राम यानी कि 3 छिटाक। फ्राई पैन में घी गरम होने रख दिया है। मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून घी डाला है जो कि हमारा हल्का सा गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर मेवा तलेंगे। अब इसके अंदर पहले किशमिश डाल देंगे। जरा सी किशमिश फ्राई हो जाएगी तो उसके साथ हम बादाम पिस्ते भी डाल देंगे, ठीक है। किशमिश हल्की हल्की फ्राई होगी। अब हम इसके अंदर बादाम पिस्ता भी डाल देंगे, ये भी फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा। फिर इसके साथ हम मेवा ये डाल देंगे खोया यानी कि 1 पाव 250 ग्राम। हमारा खोया अच्छा सा तल रहा है, बिल्कुल हल्के आंच पे करना है, ठीक है। अब हम ये चीनी ले लेंगे यानी कि 150 ग्राम 3 छिटाकू। इसके अंदर हमने सब्ज इलायची जो है 6 अदद इसमें मैंने ग्राइंड कर दी थी, सही है। अब ये भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कितना मजेदार सा तैयार हो गया। जो मैंने इसके अंदर चीनी ग्लेंडर करके डाली थी उसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है, ठीक है। बस अब इसको ना आप 5 मिनट रखिएगा। 5 मिनट चूल्हे पे रख के ना इसको बिल्कुल हल्के आंच पे पकाइएगा, ठीक है। बस अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम अपनी पूरियों में इसको भरेंगे, ठीक है। आटा कितना अच्छा हो गया, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब हम इसका ना थोड़ा सा पेड़ा निकाल लेंगे। जैसे मैंने खोपरे की पूरी नहीं बनाई थी उसके लिए पेड़ा बनाया था, इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे थोड़ा सा पेड़ा। ये मैंने मैदे की खुश्की ले ली, मैंने अलग से ली है, ठीक है। फिर इसको यूं गोल गोल बना लेंगे। ज़रा हाथों पे खुश्की लगा के ऐसे गोल सा पेड़ा बना लें। फिर हम इसको बेल लेंगे और छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। अब हम इसके ना छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। देखिए ये जो मैंने रोटी बेली थी ना उसके मैंने ऐसे पेड़े काट लिए, ठीक है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए छोटी सी रोटी बेल ली है, ठीक है। और ये देखिए हमारा खोया कितना अच्छा सा खुश्क हो गया, कितना ड्राई हो गया है। बस हम 1 टेबलस्पून अब इसमें से खोया ले लेंगे और इसको यूं रख देंगे। बस एक तरफ ना हल्का सा पानी लगा लेंगे, जैसे मैंने खोपरे वाली पूरी बनाई थी ना, बिल्कुल इसी तरह करेंगे इसको।
फोल्ड कर लेंगे। सर ये कोने ना अच्छे से बिठाइएगा, वरना ये पूरी खुल जाएगी, फिर आपका तेल खराब हो जाएगा। गरम हो गया है और ये देखें हमारी पूरियां कितनी अच्छी बनी है। बस तेज गरम घी में मत डालिएगा, जरा हल्का। जब ये हमारी एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। हमारी पूरियां हो गई थी, मैंने इसके साइड चेंज कर लिए। बस ये अब हमारी हल्की से सही से फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कि हमारी कितने मज़ेदार सी खोए वाली पूरी तैयार हुई है। बस जैसे मैंने बनाया, बस आप रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।